हेलो क्लास 9, कैसे हैं? आशा है कि तुम लोग मेहनत कर रहे होगे। तो बच्चे, हम लोग लास्ट टाइम सर्वांग समता शुरू कर चुके थे। एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 4 तक क्वेश्चन बनाए थे। और अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। 5 नंबर मैंने आपके लिए छोड़ दिया। बहुत ही इजी सवाल है, उसको आप लोग AAS से बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है आकृति, ऐसे ही दिया हुआ है। आकृति में ये बराबर इसके है, ठीक है, और टू प्रूव हमको ये करना है। तो अभी बच्चे इसमें आपको देखना होगा कि फिगर में जो जो बराबर दिया है वो कैसे बराबर है। ठीक है, मैंने इसीलिए लाल और काला 2 कलर यूज़ करके अलग अलग डायग्राम्स बनाई हैं, ताकि आपको अलग से समझ में आए। इस त्रिभुज का AC इस रेड वाली के AE के बराबर है, और इसका AB रेड वाली के AD के बराबर है। और एंगल BAD दिस एंगल इज इक्वल टू EAC दिस वन। ये दोनों एंगल हमको समान दिए हुए हैं और कह रहा है कि BC को DE के बराबर सिद्ध करना है। तो बच्चे, ये तो कहीं से पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है। अगर हम ये एंगल लेते हैं तो ये तो इस लाल और काली मिक्स वाली ट्रायंगल में आ रहा है। हमको तो पूरी रेड वाली और पूरी ब्लैक वाली को सर्वांग सब सिद्ध करना पड़ेगा, तभी BC और DE आपस में बराबर होगा। समझ रहे हो ना? अब देखो, इस छोटी ट्रायंगल में ये कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है। इसको हम लोग 1 रखते हैं और इसको हम लोग 2 रखते हैं। और अगर हम बीच वाले को 3 रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे? एंगल 1 इज इक्वल टू 2 तो है ही, दोनों में अगर एंगल 3 जोड़ दें, 1 में अगर 3 जोड़े तो ये क्या बन जाएगा? BAC बनेगा। इसी तरह 2 में अगर 3 जोड़ दें तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा? DAE। आपको मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री में कराया था, 2 बराबरों में अगर बराबर जोड़े जाए तो वो भी बराबर होते हैं। तो 2 बराबर कौन कौन से थे? 1 और 2, दोनों एंगल बराबर थे। उनमें हमने एंगल 3 जो कि बराबर है दोनों और जोड़ दिया, तो ये हमारे पास आ गया BAC और DAE। ये ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो BC और DE ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे कैसे इसको? प्रूफ क्या होगा? ट्रायंगल ABC, हम लोग पूरी ट्रायंगल ले रहे हैं, ABC एंड ट्रायंगल ABC लिखे हैं तो ADE लिखना होगा ना। ADE में क्या आएगा हमारे पास? AB इज इक्वल टू AD एंड AC इज इक्वल टू AE। ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमको गिवन था। ठीक है, भुजाएं तो हमको बराबर दी थी। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 यहाँ लिखेंगे, दोनों तरफ एंगल 3 जोड़ने पर। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपका एंगल 160 डिग्री है, मान लेते हैं, माना एंगल 1 इज इक्वल टू 60, तो एंगल 2 भी 60 है चूँकि दोनों बराबर है। और एंगल 3 जो है वो 30 डिग्री है, मान लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 60 प्लस 30, ये कितना आ जाएगा? 90। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी कितना आ जाएगा? 60 प्लस 30, ये भी कितना आ गया? 90 डिग्री। 2 बराबरों में हमने एक बराबर जोड़ दिया तो हमारे पास समान कोण आ गए। इसी तरह 3 जोड़ने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस एंगल, और 2 प्लस 3 जब हम इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा? BAC। ये आ गया हमारे पास BAC, और दूसरा क्या आ जाएगा? DAE। ये आ गया एंगल DAE। दोनों कोण बराबर आ गए, इसलिए बाय SAS 2 भुजाएं और बीच का कोण। ट्रायंगल कौन कौन सी ट्रायंगल ली थी हमने? ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। अगर ये सर्वांग सम है तो इनकी कोई भी भुजा जो है, जो संगत भुजाएं हैं, वो आपस में बराबर हो जाएंगी। देयरफॉर CPCT से BC एंड DE बराबर, हेंस द प्रूफ। क्लियर है सबको?
यस, क्लास 9 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, जिसमें आपको गिवन है, उसमें दिया हुआ है कि पी ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ए पी और पी बी बराबर हैं, मैंने गिवन के रूप में उसको लिखा। और साथ में क्लियर आपको एंगल बी ए डी, ये कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है, और ये कोण जो है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है। अब कह रहा है डी ए पी, इस ब्लैक वाली ट्रायंगल को और इस रेड वाली ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। बच्चे फिर इसमें वही समस्या है, एंगल ए और बी बराबर है, 1 और 2 बराबर है, लेकिन ये पूरा कोण बराबर होना चाहिए था। तो हम इस कोण का नाम क्या रख लें? अगेन हम लोग इसका नाम 3 रख लें, तो बहुत आसानी से अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। एंगल ए बी के बराबर है, 1 2 के बराबर है, तो 1 + 3 और 2 + 3 भी आपस में, जब 1 में 2 3 ऐड कर देंगे तो ये कौन सा एंगल बन गया? ये पूरा ए पी डी बन गया, है ना, यानी ब्लैक वाली का बड़ा वाला एंगल बन गया। यदि 2 में 3 ऐड कर देंगे तो रेड वाली ट्रायंगल का ये बड़ा वाला एंगल बन गया। दोनों साइड्स के एंगल इक्वल हो गए और बीच की साइड तो इक्वल है ही। इसका मतलब हमारी ट्रायंगल्स आसानी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो प्रूफ लिखेंगे, ट्रायंगल किसको किसको कॉन्ग्रुएंट करना है, उसी में दिस एंड ट्रायंगल ई बी पी में क्या है हमारे पास, एक तो दिया ही हुआ है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये दोनों चीज़ें हमको गिवन है। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमको गिवन ही है। दोनों तरफ क्या ऐड कर दें? दोनों तरफ एंगल 3 जोड़ने पर, जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3, और ये एंगल 1 + एंगल 3 का मतलब आ गया एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई। कहने का मतलब ये दोनों ट्रायंगल में ये बड़ा कोण इसके बड़े कोण के बराबर, छोटा कोण छोटे कोण के बराबर, और बीच की भुजा आपस में बराबर। देयरफॉर बाय ASA triangle DAP is congruent to triangle EBP। यदि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो AD जो है बेटा वो EB के बराबर अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। देयरफॉर AD इज इक्वल टू BE, तो ये कहाँ से आया हमारे पास? CPCT से। समझ में आ गया? क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 8 है, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C 90 डिग्री। ये एक समकोण त्रिभुज दी हुई है जिसमें ये कोण 90 डिग्री दिया हुआ है, और M जो है AB का मध्य बिंदु है। कह सकते हैं इसको गिवन जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे AM इज इक्वल टू MB। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, आप इसका गिवन खुद से लिखेंगे। ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें गिवन ही हैं, इसी को एज इट इज़ लिख सकते हो या इसकी जगह पर ये भी यूज़ कर सकते हो। तो ये गिवन हो गया। उसके बाद कहता है DM और CM को इस तरह से बढ़ाया गया है कि वो D तक जाती है, और DM और CM जो दोनों हैं वो आपस में बराबर हैं। और हमको सिद्ध क्या करना है? 4 पॉइंट्स हमको सिद्ध करने हैं। पहले कि AMC ये छोटी त्रिभुजें आपस में सर्वांग सम है। फिर हमको सिद्ध करना है कि DBC जो है वो भी 90 डिग्री है। फिर हमको सिद्ध करना है कि ये बड़ी त्रिभुज इस बड़ी वाली के भी सर्वांग सम है। फिर हमको सिद्ध करना है कि CM जो है वो हाफ ऑफ AB है। बहुत आसानी से होगा बच्चे। सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को पकड़ना है। गिवन आपके सामने है, आपने चित्र में भी बना लिया है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो बच्चे, ये दोनों कोण कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। अब एकदम क्लियर हो गया होगा। बाय SAS ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रूफ मैं लिखती हूँ आपका। सबसे पहले ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD में क्या आएगा हमारे पास? जो गिवन है वही लिखेंगे। DM इज इक्वल टू MC एंड AM इज इक्वल टू MB। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन थी। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए बाय SAS ट्रायंगल AMC
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ठीक है, अब बच्चे ये दोनों ट्राइंगल्स तो हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी, हमारा काफ़ी काम ख़त्म हो गया। अब हमको कहता है कि ये कोण जो है एंगल DBC, दिस वन DBC, इसको 90 सिद्ध करना है। वो 90 तभी होगा जब हम इस बड़ी वाली ट्राइंगल को इस छोटी वाली इस बड़ी वाली से सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो पहले यानी कि हमको थर्ड पार्ट बनाना पड़ेगा, फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में आएंगे। तो थर्ड पार्ट में क्या करना होगा बच्चे, ये दोनों तो आपस में सर्वांग सम है ही। सर्वांग सम मतलब सर्व अंग समान यानी कि समान। दो समानों में एक और ट्रायंगल ऐड कर दे तो बात बनेगी। ये नई चीज़ मैं सिखाने जा रही हूँ। दो सर्वांग सम त्रिभुजों में एक त्रिभुज ऐड कर दी जाए, सेम त्रिभुज इधर भी और उधर भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरी ट्रायंगल इस पूरी ट्रायंगल के सर्वांग सम हो जाएगी। तो लिखते हैं, इसका नाम 1 रख लें। 1 में दोनों तरफ ट्रायंगल BMC जोड़ने पर, अब ध्यान से देखना, ट्रायंगल AMC प्लस ट्रायंगल BMC इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD प्लस ट्रायंगल BMC। क्या किया हमने, इस छोटी में ये छोटी ट्रायंगल जोड़ दी, इस छोटी में भी ये छोटी ट्रायंगल जोड़ दी, तो ये पूरी बड़ी और ये पूरी बड़ी हमारे पास आ गई। तो ये आ गया AMC में ये जोड़े तो ये क्या आ गया, ट्रायंगल ACB या ABC कुछ भी लिख सकते थे, और इसमें जोड़े तो ये आ गया ट्रायंगल DBC। आपस में सर्वांग सम, दो सर्वांग सम त्रिभुजों में एक ही ट्रायंगल दोनों तरफ जोड़ दी जाए तो वो भी जोड़ने के बाद जो त्रिभुज बनते हैं वो भी सर्वांग सम आते हैं। इस स्टेप को भी अच्छे से याद रखना। हमने इन दोनों में ये वाली ट्रायंगल जो है उसको जोड़ दिया, तब ये बड़ी और ये बड़ी हमको प्राप्त हो गई। अब अगर ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, इसलिए क्या सिद्ध करना था सेकंड नंबर पे, एंगल DBC ये जो कोण है इज इक्वल टू एंगल ACB। CPCT से होगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसलिए ये दोनों कोण बराबर हो गए। यदि दोनों बराबर हो गए तो DBC कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। क्लियर। अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट क्या है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। लिखते हैं, फोर्थ पार्ट है ना ये, लिखते हैं ट्रायंगल ACB is congruent to triangle DBC। ये दोनों ट्रायंगल, ये बड़ी वाली और ये बड़ी वाली जो हमने यहाँ सिद्ध की थी, ये हमने इसको लिख देते हैं, ये प्रूव्ड है, अभी हमने प्रूव किया। दोनों अगर सर्वांग सम है तो इसकी ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, देयरफॉर DC इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो दोनों का आधा भी बराबर होगा, देयरफॉर यहाँ CPCT से है ये CPCT। DC का हाफ इज इक्वल टू AB का हाफ। DC का हाफ क्या है, CM, जो हमने प्रूव करना है, ये आ गया CM। ऐसे AB का हाफ BM भी होगा, AM भी होगा, लेकिन हमको नहीं चाहिए, क्वेश्चन देखना है ना हमको। क्वेश्चन के अनुसार CM इज इक्वल टू हाफ AB। ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चंस, बैठना पड़ेगा आपको, मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार मैं कहती हूँ, ज्योमेट्री को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी समझ में आने लगेगी। सो आज के लिए आपका यही काम था। 7th वीडियो में हम थ्योरम करेंगे 7.2। थैंक यू।